नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम मैथ पढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है, कुछ चीज़ों को हम प्रूफ करते हैं और कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन हमारी मानी हुई चीज़ें जरूरी नहीं हर बार सही हो। वो क्या होती है, एक अवधारणा होती है। अवधारणा सिर्फ अपना अजम्पशन होता है, अपने द्वारा मानी गई चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं वो सही हो सकता है वो सही भी हो सकती है, वो गलत। लेकिन जिस भी चीज़ को प्रूफ करेंगे वो क्या होगी, हमेशा और हमेशा सही रहेगी। शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति की। ज्योमेट्री ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक क्या है, लाइन एंड एंगल। लेकिन उसकी क्या है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले ट्राइंगल को। त्रिभुज से ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। कोई भी त्रिभुज कितनी साइड से मिलकर बनेगी, तीन साइड होंगी। भुजाएं कितनी होंगी, तीन, एक, दो और तीन। उसके साथ साथ एंगल कितने होंगे, किसी भी त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी होगी, तीन। और किसी भी त्रिभुज में वर्टेक्स कितने होंगे, तीन। साइड भी तीन, एंगल भी तीन और वर्टेक्स भी तीन। वर्टेक्स किसको बोलेंगे, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। और ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड होंगे, तीन एंगल होंगे और तीन वर्टेक्स होंगे। भुजाएं तीन, कोण तीन और सिरस तीन होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, ये किसका साइन बनेगा, एंगल का। ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, हम इसको प्रूफ करेंगे एक बार। यहाँ पे देखते हैं, जब ये बोले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो वो किस तरह से होगा। इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी कि पैरेलल लाइंस का एंगल्स के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर ये बोले कि ये दो पैरेलल लाइन है और इस तरह से ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो समांतर रेखा और ये एक तिर्यक रेखा आ रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। और अलग कलर के मार्कर से दिखाता हूं मैं, ये वाला कोण और ये वाला क्या होंगे, इक्वल। अब ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। अगर ये इक्वल है तो साथ साथ क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो इसको नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है, जो 1 और 2 वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। एक और दो एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होंगे। और ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों 180 डिग्री बनाएंगे। अब अगर ये दोनों एक और चार क्या थे, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल। और हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट होने की वजह से क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो 1 के इक्वल क्या है, 2 और 1 के इक्वल क्या है, 4। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। अगर ये बात समझ आई तो यही बात प्रूफ करवाएगी कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम निकालेंगे तो इसी बात से प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, बीसी के पैरेलल एक लाइन लगाएंगे जी। क्या किया, बीसी के पैरेलल एक लाइन लगा दी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो इसके इस साइड है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, बी। और ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे सी बना हुआ, ये सी है जी, ये बी है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सी। अब ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन है और उसी के ऊपर क्या आगे, बी, ए और सी। अगर स्ट्रेट टोटल एंगल कितना होगा, 360। 360 को क्या किया, एक लाइन से डिवाइड कर दिया, 180 इस साइड रह गया और 180 इस साइड। अब इस साइड पूरा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, तो वही कितना बनेगा, 180। किस चीज से बता सकते हैं हम इसको, एक पैरेलल लाइन लगाएंगे बीसी के इक्वल, उसके बाद ये अंत एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल बनेंगे। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी बनेगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी बनेगा। ये ए अपनी जगह पे बना रहेगा, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी एंगल का सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री। देखो बच्चों, एक बार हम क्या पढ़ रहे थे, एंगल पे बात कर रहे थे, किसके, ट्राइंगल पे। हमने क्या बोला, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ट्राइंगल के एक साइड बीसी को क्या किया, और आगे बढ़ा दिया, बीसी को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे ये एंगल बनेगा ना, इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है,
इसको ये बोलते हैं कि यहाँ पे डी तक बढ़ाया, सॉरी सी तक नहीं डी तक एक्सटेंड कर दिया। बी सी को क्या किया, एक आगे पॉइंट सी की साइड डी तक एक्सटेंड कर दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो इसका सम है ये किसके इक्वल है, जो ये एंगल ए है यहाँ पे और ये बी है, ये ए प्लस बी के इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। इसको प्रूफ करते हैं एक बार, देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे तो क्या बनेगा ये सी। अब हम इतना तो पढ़ चुके हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। और अगर ये बात करें यहां से, देखो ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन कितना बनाएगी 180 डिग्री। अगर 180 में से ये वाला पार्ट बनेगा ये एंगल, तो ये किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा ए और बी के इक्वल। अगर जैसे यहां से इस स्ट्रेट लाइन पे इसको एक अलग कलर से दिखाते हैं, इस एंगल की बात करें कंप्लीट की, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बनेगा नहीं बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेगा 180। तो इस साइड तो क्या ए प्लस बी प्लस सी भी कितना है 180 डिग्री। इसका मतलब अगर यहाँ पे सी रखा हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो वो भी कितना बनेगा 180। तो ये वाला पार्ट है जो एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल रहा होगा, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल रहा होगा। फिर इस पे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, बिल्कुल आसान है, हर कोई कर लेगा इस। देखो बच्चों क्या क्या, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, उसकी बी सी साइड को क्या किया डी तक एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद क्या किया, ये वाला एंगल है जो बी, इसको, और जो ये एक्सटीरियर एंगल है, किसी भी एंगल को किस तरह से लिखते हैं, जैसे अगर इसको डिनोट करना है तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एंगल ए सी और डी लिखते हैं। जो बीच में लिखा होता है ना वो किसको डिनोट करता है, एंगल को डिनोट करता है कि मेन एंगल कौन सा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो इस तरह से लिखेंगे, अगर इस साइड वाले की बात करते हैं ना, यहाँ पे जो ये बना हुआ इसकी, तो इसको किस तरह से लिखते ए सी और बी, और किस तरह से लिख सकते थे डी सी और ए, इसको भी किस तरह से लिख सकते थे डी सी और ए। लेकिन ये क्या है, हमेशा मिडल में रहेगा, बीच में। जब जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं वो कहां पे रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हुआ जाएगा, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। और साथ साथ क्या करेंगे, इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे जाके कहीं मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे। अब हमने क्या बोला, हमने एक एंगल बाइसेक्टर लिया, किस किस का, एंगल बी का, और जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा था ये वाला, इसका ए सी और डी वाले का। अब हम बताना चाह रहे हैं कि ये एंगल इनमें से किस तरह से रिलेटेड होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये b/2, ये पार्ट भी क्या हो गया b/2। ये बताओ यहाँ पे क्या था, ये हमने लिखा था जी, ये पूरा एंगल इस तरह से बना हुआ, ये इसको अलग से लिखते हैं थोड़ा। यहाँ पे पूरा क्या बना हुआ था, a प्लस बी था। अगर इसको बाइसेक्ट करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा a/2 और साथ साथ b/2। तो देखो a प्लस बी बाय, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट भी क्या बनेगा a/2 प्लस में b/2। और जो ये अंदर पार्ट रहेगा ना, इस लाइन से सिर्फ अलग कलर से देखते हैं एक बार इसको, जो इस और इस लाइन के बीच का एंगल रह गया ना, वो क्या बनेगा, टोटल कितना था ये a प्लस बी, और इसको बाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या बनेगा a/2 प्लस में b/2। अब एक बात बताओ, एक अलग से ट्राइंगल हमें दिखाई दे रही है, इसको बोल देते हैं p। एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल को डिनोट करने के लिए साइन बनाया, b p और c एक ट्राइंगल है, और उसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, उसका बाह्य कोण है a/2 और b/2। अब देखो यहां से तो क्या रहा है, उसका एक एंगल तो कितना है b/2। इसका मतलब एक बार ये तो आ गया, तो ये जो एंगल रह गया ना ये वाला, ये क्या रहा होगा फिर a/2 था या नहीं था, ये वाला एंगल यहाँ पे क्या रहा होगा a/2। तो जब भी ये बोले कि क्या है, एंगल बी को बाइसेक्ट किया और साथ साथ एक्सटीरियर एंगल बना जो बाहर सी पे, उसको बाइसेक्ट किया, तो जो ऊपर हमारा एक एंगल रह गया उसका हाफ क्या होगा, यहाँ पे एंगल बनेगा। जैसे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। ये बोले कि एंगल ए इक्वल टू है 80 डिग्री, और क्या कर दिया, एंगल बी और सी के एक्सटीरियर एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इन दोनों को बाइसेक्ट करने पे यहाँ पे क्या है, एक पी एंगल बना। तो हमें बोल रहा है कि एंगल बी पी और सी इज इक्वल टू क्या होगा,
अगर हमें ये प्रोसेस पता है कि एंगल को बाइसेक्ट किस तरह से करते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगाएंगे और क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका हाफ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बोल दिया उसने, a को 80 डिग्री, तो 80/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 का आधा करेंगे तो ये कितना आएगा 40 डिग्री। इसी तरह से इस बार CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है, अगली बार फिर से रिपीट हो सकता है, बार बार रिपीट होता रहता है। ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, किसी भी छोटे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बिल्कुल इनिशियल फेज का है ये, आप इसको आराम से कर सकते हो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद। देखो वो 2 समझने के बाद और एक बार बिल्कुल अच्छे से बाह्य कोण के, देखो एक बार अच्छे से वो 2 क्वेश्चन समझने के बाद एक बार एक्सटीरियर एंगल के पूरे प्रोसेस को समझते हैं अच्छे से। ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, क्या क्या इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तीनों साइड को क्या किया एक्सटेंड कर दिया। ए बी को तो क्या किया बी की साइड बढ़ा दिया, बी सी को क्या किया सी की साइड बढ़ा दिया, एक को क्या किया ए की साइड बढ़ा दिया। तो अगर यहाँ पे एंगल है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी, तो ये बताओ ये जो बार वाला बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी। अगर यहाँ पे बात करें ये नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों आ जाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा बी प्लस सी। अगर यहाँ पे बात करें तो बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस सी। अगर किसी भी ट्राइंगल में साइड को आगे बढ़ाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण क्या बनेगा, जो 2 बाकी के कोण होंगे उससे दूर उसके सम के इक्वल बनेगा। आ रही है बात सभी के समझ में? एक बार इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो बच्चों, किसी को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार देखो इसको, मैं साइड में हो जाता। क्या बोल रहे हैं कि बाह्य कोण जो बनेगा वो क्या होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल, अंतर कोण जो अंदर की साइड बनेंगे ना उसके, जो इसके साथ वाला नहीं इससे अपोजिट, ये है इसके अपोजिट और ये वाला अपोजिट साइड के जो एंगल बनेंगे इंटीरियर उनके सम के इक्वल क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा बाह्य कोण। अंतर अभिमुख कोणों का योग किसके बराबर होगा बाह्य कोण के बराबर होगा। यहाँ पे किसके बराबर है ए वाला बी और सी के, बी किसके बराबर है ए और सी के, सी किसके बराबर है ए और बी के। अब एक दो एग्जाम्पल से देखते हैं इसकी एक एप्लीकेशन अच्छे से। देखो बच्चों ये स्टार आता है, कई बार रीजनिंग में भी दिखेगा, इसके एंगल का सम निकालना होता है। जैसे टोटल कितने एंगल बनेंगे इसमें 1 2 3 4 और 5। अब अगर हमें ये बोले कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ प्लस एंगल फिफ्थ इक्वल टू ये किसके होंगे, हमें ये निकालना है, इन सभी का सम निकालेंगे। तो इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, जो अभी अभी पढ़ के आए हैं वही कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। कैसे देखते हैं एक बार। देखो ट्राइंगल बनाते हैं, अलग मार्कर से दिखाते हैं बच्चों को ये वाला पार्ट, यहां से लेके ये और यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ये किसके इक्वल होगा बताओ, ये किसके होगा फर्स्ट प्लस फोर्थ के होगा। यहाँ पे कुछ भी एंगल बनता है लेकिन ये ट्राइंगल है तो इसका बाह्य कोण क्या होगा पहला प्लस चौथा, इन दोनों को। जैसे अजम्पशन क्या होता है, ये लगता है कि स्ट्रेट लाइन है, इसका तो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अब इसको किसी तरह चेंज कर सकता था वो, हमें उसने बोला तो नहीं ना, जब तक बोलेगा नहीं हम उस चीज को नहीं मान सकते अपने पास से, वो अपने मन की फीलिंग होती है, वो पेपर में अप्लाई नहीं होंगी, हर जगह सही हो, 1-2% तुक्का लग सकता है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये एंगल क्या बनेगा, देखो इसमें ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी डी ई और यहाँ पे इंटरेक्टर इसको बोल दें एफ, और एक और बनाएंगे इसको बोल देंगे, अब तो पहले से ही हो गया जी, और कुछ अगर जरूरत होगी तो देखेंगे। अब अगर ये बोले कि ट्राइंगल ए डी एफ में, इन ट्राइंगल ए डी एफ, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इसका एक्सटीरियर एंगल यहां से क्या मिलेगा, इस ट्राइंगल की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल जी अब सी किसके बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। अब एक और ट्राइंगल लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इसको क्या किया इस बार आगे बढ़ा दिया हमने। इस बार हमने ट्राइंगल कौन सी की हेल्प ली, इन ट्राइंगल बताओ ई जी और बी की हेल्प ली। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो इस साइड एंगल बनेगा ना, ये किसके इक्वल होगा
देखो इस ट्राइंगल में ये 2 और ये 5, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा नहीं बनेगा? तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 + 5 के इक्वल बनेगा। ये सम आई नहीं आई ये बात समझ में? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल कौन सा है ये, एफ जी सी, एंगल एफ जी और सी इक्वल टू किसके होगा, अभी वैल्यू का तो पता ही नहीं, तो क्या बोल सकते हैं ये इक्वल होगा एंगल 2 + एंगल 5 के। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, सॉरी 1 भी आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। अब अगर हम बात करें, इसको लिखते हैं ब्लैक कलर से, इन ट्राइंगल, जो सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट है, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, जो ये सर्किल में ट्राइंगल बना हुआ है इसकी बात करेंगे सिर्फ। ट्राइंगल कौन सा बनेगा ये, जी एफ सी, इन ट्राइंगल जी एफ और सी। तो इसमें अगर ये ट्राइंगल है तो इसके टोटल एंगल जी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल सी इक्वल टू किसके होंगे ये, 180 डिग्री के। और इसी में क्या आ गए, जी के इक्वल क्या आ गया 2 और ये 5, और एफ के इक्वल क्या आ गया 1 और 5। तो क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल टू किसके होंगे ये, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी किसके इक्वल बन गए, एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल बन गए। किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग नहीं होता, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। किसी भी आकृति का बाह्य कोण हमेशा कितना रहेगा, 360 सम। अगर इंटीरियर की बात करें तो वो चेंज होता रहेगा, लेकिन एक्सटीरियर का सम किसी में चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 180 डिग्री होगा। जब आगे पढ़ते जाएंगे तो इस बात को प्रूफ भी करेंगे। आप इस बात को समझ पाए? देखो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे हमारी क्लियर होने लगेगी, अलग जगह भी इसको यूज कर पाएंगे। अगर हमें कोई प्रॉपर्टी आती है ना, तो क्या होना चाहिए, उसका हमें अलग अलग जगह पे यूज करना भी आना चाहिए, तभी तो उसका फायदा है। वरना क्या फायदा फिर प्रॉपर्टी सीखने का, रटते रहेंगे जब टाइम पे काम ही नहीं आएगी। वो तो ऐसा हथियार हो गया ना जिसको साथ लेके घूम रहे हैं और टाइम पे क्या कर गया, धोखा दे गया। प्रॉपर्टी रटने का तो यही मतलब रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, साथ साथ एप्लीकेशन देखो बच्चों, जो एक्सटीरियर एंगल का पार्ट कर रहे थे, एक बार उसको देखते हैं अच्छे से एक और क्वेश्चन के वे में। जैसे में दिया हुआ है कि ए बी सी क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो बनाए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ए बी और सी, ए बी सी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अधिक कोण कौन सा बनाया हमने, बी को बनाया। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा उस ट्राइंगल में, बी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद दिया हुआ है कि एंगल सी को, जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, उसको बाइसेक्ट करेंगे और वो किस पे मिलेगा, ए बी को आगे एक्सटेंड करेंगे, उसे किसी पॉइंट पे मिलेगा। हमने बोल दिया यहाँ पे किस पे मिल गया, डी पे मिल गया। इसी तरह क्या करेंगे, इसको भी क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया। और इसका क्या है, जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल क्या करेगा, जो ये वाली साइड थी इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पे आके मिलेगा। ये डी हो गया, ये क्या बोलेंगे हम, ई है। तो साथ साथ और क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए ई इक्वल टू सी डी। ये तीनों की तीनों साइड क्या है, इक्वल है। कौन सी इक्वल है, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाली। इसमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर प्रकार का यूज करके बनाएंगे ना, तब ये क्या बनेंगे, इक्वल बनाएंगे। अब हमें क्या बताना है कि एंगल बी क्या होगा, ये बताना है। इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे वो क्या बोल रहा है कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब एक बार देखो अच्छे से क्या दिया हुआ है, ए सी किसके इक्वल है, ए ई के, और क्या है, सी डी किसके इक्वल है,
ए सी के। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल हैं, जैसे अगर इस एंगल को हम ये बोले ये भी 2b है, तो ये पार्ट भी क्या बनेगा, 2b बनेगा। अब देखो ये दोनों क्या है, इक्वल साइड है, और इस ट्राइंगल का इन ट्राइंगल ए डी और सी, ए डी सी ट्राइंगल में हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, बी। अगर बी एक्सटीरियर एंगल है, तो जैसे अगर यहाँ पे भी क्या रहा होगा, फिर बी और बी रहा होगा या नहीं रहा होगा, क्योंकि ये डबल इसीलिए लिखा था, तो ये भी क्या बन जाएगा, बी। और इसको भी क्या लिख सकते हैं, बी। इस यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू किसके है, एक्सटीरियर एंगल सी के इक्वल है। उसके बाद अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए ई और सी, ए ई और सी है, तो यहां पे अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2b लिखा, 2a लिख लेते हैं, a के पास में 2a और 2a। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसका ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट किसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट लेंगे, ये इसके और इसके साथ साथ ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे यहाँ पे क्या लिख सकते थे, इस एंगल को भी क्या लिख सकते हैं, ए, सॉरी 2a तो पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या आएगा ए और यहाँ पे भी क्या आएगा ए। इसको लिख किस तरह से सकते थे हम, कौन कौन से एंगल इक्वल बनेंगे इस ट्राइंगल में, एंगल ये सी और वो एंगल ई, एक्सटीरियर एंगल ए के क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। इसीलिए इसको क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट में। अब देखो इस ट्राइंगल का एक बार यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए ई और सी, तो यहां से क्या मिलेगा, देखो 2a 3a 4a प्लस बी, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 4a प्लस बी इक्वल टू किसके है, 180 डिग्री के। उसके बाद इन ट्राइंगल ए सी और डी, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, बी बी 2b और a। इन ट्राइंगल ए डी और सी, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2b तो ये बनेगा और 2b है 4b और प्लस में a, ये वाला a इक्वल टू किसके बनेगा, ये 180 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो ये क्या बनाएंगे, 4a और प्लस a 5a और प्लस में 4b प्लस में b कितना बनेगा, ये 5b इक्वल टू 180 प्लस 180 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 360। यहाँ से a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो किस पे चला जाएगा, 7 पे, और उसके बाद किस पे चला जाएगा, 2 पे, 72 डिग्री। अब देखो हमें ये एंगल निकालना था, तो अगर इस ट्राइंगल से देखें तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल है, a प्लस बी को अगर 180 में से माइनस कर दे तो क्या आएगा, ये वाला एंगल मिलेगा नहीं मिलेगा, ट्राइंगल ए बी सी में a प्लस बी प्लस ये इक्वल कितना आ गया, 72। अब हम बोलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी और सी, तो इसको करेंगे तो यहां से क्या आएगा रिजल्ट, एंगल ए तो कितना आ गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू आ गया 72 डिग्री, तो एंगल बी क्या होगा, 180 माइनस 72 करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 108 डिग्री आएगा। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आई, 108 डिग्री आई। जिसको एक बार में नहीं समझ में आए वो 2 बार देख सकता है, 3 बार देख सकता है। अगर a प्लस बी की अलग से वैल्यू निकालनी है तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या पता हमें, 4a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। 4a वाले पार्ट को इस तरह से लिख सकते थे, 3a प्लस a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पे कितना लिख सकते थे बच्चों, 72 डिग्री। 72 साइड जाके माइनस होगा तो कितना आएगा, 108 डिग्री। 108 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 3a के। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा, 3 पे, फिर किस पे जाएगा, 6 पे। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। a की वैल्यू 36 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो b की भी कितनी आएगी, 36 डिग्री। 72 डिग्री है, एक की 36 आ गई तो दूसरे की भी कितनी आएगी, 36 डिग्री आएगी नहीं आएगी।
तो ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है, और किसके इक्वल है, 36 डिग्री के इक्वल है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको जिसमें न तो राइट एंगल की बात करें न कोई भी एंगल दिया हो, तो उसके ऑप्शन क्या होंगे, उसका आंसर क्या क्या हो सकता है, या तो 36 डिग्री या 36 डिग्री का कोई मल्टीपल हो सकता है। जैसे 36 हो सकता था, ए और बी में से कुछ पूछा गया होता, तो अगर जैसे ए प्लस बी का सम पूछा गया होता तो कितना हो सकता था, 72 हो सकता था। और यहाँ पे हमने बी को कितना निकाला, 108। ये भी क्या है, ए प्लस 36 को एक बार मल्टीप्लाई, 2 बार और 3 बार, और कुछ नहीं है। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे उसमें ये बोले कि ए बी सी में से किसी एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ और नहीं ये बोला कि राइट एंगल है, तो ऐसे केस में आंसर क्या मिलेगा, इन तीन में से कोई एक मिलेगा। अगर 36 डिग्री का मल्टीपल एक ही हो तो वहां पे देखने की जरूरत नहीं है, आके लगा देना। इस वीडियो में इतना ही। इसको 2 बार 3 बार देखना, जिसको नहीं समझ में आए, जिसको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो।